बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसी ने राउटिंग स्विचिंग की जो लैब जो आज हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करने जा रहे हैं, ये एग्ज़ाम की लैब है। हमारे पास सीसी ने राउटिंग स्विचिंग 200 125 यहाँ पेपर में लैब्स वजह से यहाँ पे 3 लैब्स आते हैं। कौन कौन से 3 लैब्स नोटपैड में आकर के देखते हैं इन्हें। एक ACL की लैब है, ACL सिम 2। दूसरी हमारे पास OSPF वर्जन 3 और एक हमारे पास विलैन ट्रबल शूटिंग वाली है, टी शूट वाली। तो आज हम लोग OSPF वर्जन 3 के लिए यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं। OSPF तो हम लोगों ने IP वर्जन 4 में भी जाके पढ़ी थी। जब वर्जन 3 आ जाए इट मीन्स IP वर्जन 6 की बात हो रही है। तो आके देखते हैं यहाँ पे, ये सेम क्वेश्चन सेम लैब, इसकी हमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपको मिलेगी 9tut के ऊपर। कहाँ पे? 9tut के ऊपर। यहाँ पे आ जाए 9tut.com। यहाँ पे राइट पैनल के ऊपर सीसी ने 200 125 मतलब राउटिंग स्विचिंग की जो यहाँ पे सीसी ने के लैब्स है तमाम यहाँ पे आपको मिलेंगे। सीसी ने लैब सिम, इसमें से जो लैब अभी हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करनी है वो कौन सी है? ये वाली लैब है प्रोवाइडर। इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यहाँ पे रीड मोर कर ले, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यहाँ पे आपके पास आ सकती है। और पेपर से 1-2 दिन पहले इसके कमेंट्स वगैरह लाजमी पढ़ ले। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पेपर में क्लियर कर लेते हैं वो लोग यहाँ पे कमेंट देते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की भी यहाँ पे पेपर इंशाल्लाह क्लियर होगी तो देन हम लोगों ने फिर यहाँ पे कमेंट टाइप करनी होगी आप लोगों को। आते हैं इसी लैब की तरफ। लैब हमारे पास क्या मांगने हैं क्वेश्चन के, आर राउटर्स आर रनिंग IP वर्जन 6 OSPF विद प्रोसेस ID 100। यहाँ पे हमारे पास जो लैब में 4 राउटर्स यहाँ पे ली गई है और इसमें यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है, 7 PC है यहाँ पे, ठीक है, कंसोल यहाँ पे इसके लिए। और इन तमाम में हमारे पास OSPF यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। तो इसमें जो है प्रोसेस ID ली गई है वो 100 ही आ रहा है मेरे पास। और क्या लिखा है? द लूपबैक IP वर्जन 4 एड्रेस इज OSPF राउटर ID ऑफ ईच राउटर। हर राउटर में जो है लूपबैक की इंटरफेस ली गई है, लूपबैक 0 है, उन तमाम को IP वर्जन 4 की एड्रेस असाइन की गई है। इट मीन्स वो इसकी राउटर ID है। राउटर ID इज द नेम ऑफ राउटर। वैसे राउटर ID के पास 32 बिट बाइनरी नंबर ही होता है उसके पास। रियल टाइम जब आप यहाँ पे राउटर ID यहाँ पे असाइन करते हो तो इसकी सबनेट मास्क नहीं होती। वो एक अलग चीज़ है कि राउटर ID बनेगा क्या, जब आप मैनुअली यहाँ पे असाइन करोगे तो आपकी राउटर ID बनेगी। उसके बाद क्या होगी? राउटर ID आपके लूप एक इंटरफेस है, जो जहाँ आपके पास हाईएस्ट IP हो वो आपके पास राउटर ID ही बनेगी। उसके बाद लास्ट में आपके पास फिजिकल इंटरफेसेस के ऊपर जितनी यहाँ पे कनेक्टेड इंटरफेसेस है उन्हीं में से जो आपके पास हाईएस्ट IP होगी वो लूपबैक आपके पास सॉरी क्या बनेगी? राउटर ID बनेगी, बल्कि वो आपके पास IP वर्जन 4 की एड्रेस होगी। ये ले मेरे पास यहाँ पड़ी है पैकेटेशन में, सही, लेकिन इसी एग्ज़ाम की तरह नहीं है, लेकिन है वही लैब। मैं कंसोल लगा लेता हूँ। एग्ज़ाम में हो सकता है कि पास कोई PC हो कंसोल की, तो मैं यहाँ पे कोई PC यहाँ पे ले लेता हूँ और कंसोल केबल यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे कंसोल पोर्ट्स, देन यहाँ पे RS-232 से यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं इन्हें। पैकेटेशन में इन्हें एक्सेस करने के लिए आप यहाँ PC के ऊपर क्लिक करोगे, देन डेस्कटॉप टैब और यहाँ पे टर्मिनल, देन ओके। एग्ज़ाम में यूँ नहीं होगा, अगर PC होगी वहाँ पे टर्मिनल होगा तो देन आप क्लिक करोगे डायरेक्ट आपके पास टर्मिनल ही आएगा। इस तरह से जाके शो होगा आपके पास। ना हुआ फिर शायद राउटर होगा तो राउटर के ऊपर हमें क्लिक करना पड़ेगा, आप राउटर को एक्सेस कर पाओगे। इस लैब में जो मेन किरदार है वो मेन किरदार किसकी है? वो इस हेडक्वार्टर राउटर की है, HQ राउटर। इस लैब में OSPF वर्जन 3 के लैब में जो मेन किरदार है वो HQ राउटर की है। तो आते हैं इन्हें देखते हैं। ऑन HQ राउटर a provider link is provided and you have to configure an IP version 6 default route on HQ and make sure this route is advertised in IP version 6 OSPF process। इस लैब के अंदर आपके पास HQ राउटर से प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइडर को जाके लिंक किया गया है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने करना क्या है कि एक IP वर्जन 6 डिफ़ॉल्ट राउट डिफाइन करनी पड़ेगी आपको HQ राउटर में। कहाँ पे? हेडक्वार्टर राउटर के ऊपर।
ये डिफ़ॉल्ट राउट आपको एच क्यू राउटर के ऊपर मतलब हेडक्वार्टर राउटर के ऊपर डिफाइन करनी पड़ेगी। साथ बोल क्या रहा है, एंड मेक श्योर दिस राउट इज एडवर्टाइज्ड इन IPv6 OSPF प्रोसेस। इसमें क्या होगा, किसी OSPF में अगर बाय डिफ़ॉल्ट के पास डिफ़ॉल्ट राउट एडवर्टाइज नहीं होती, इसको एडवर्टाइज करने के लिए आपके पास एक कमांड होगी। वो कमांड हम यहाँ पे आगे देंगे, डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। इसकी भी मैंने नोट्स नीचे दी है। ये है क्या, डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट इंट्रोडक्शन। द डॉक्यूमेंट शोज हाउ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इंजेक्ट डिफ़ॉल्ट राउट इनटू नॉर्मल एरिया। नॉर्मल एरिया के अंदर डिफ़ॉल्ट राउट को कैसे इंजेक्ट किया जाता है, कैसे इंसर्ट किया जाता है। डिफ़ॉल्ट राउट्स इंजेक्ट इनटू नॉर्मल एरिया कैन बी ओरिजिनेटेड बाय OSPF राउटर। किसी OSPF राउटर के थ्रू ही जाके क्या होगा, ओरिजिनेट होगा, शुरू होगा वहाँ से। OSPF राउटर डज नॉट बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट डिफ़ॉल्ट राउट। बाय डिफ़ॉल्ट OSPF क्या करते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउट को एडवर्टाइज नहीं करता। राउट इनटू OSPF डोमेन, जो आपके पास OSPF जो एरिया है, इस एरिया के अंदर, डोमेन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे वो एडवर्टाइज नहीं होगा। उसको एडवर्टाइज करने के लिए आपको क्या करना है, कमांड आगे देनी पड़ेगी। उसको ले में जाके परफॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद क्या हमारे पास ऑन HQ राउटर, पढ़ ली तुम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे आल्सो ट्रबल शूट वाई HQ इज नॉट फॉर्मिंग IPv6 OSPF नाइबर विद BR। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि हेडक्वार्टर राउटर जो है BR राउटर के साथ नाइबरशिप इसकी नहीं बन रही। आप इसी एक क्या के पास है, क्या ट्रबल होगी, इन्हें अब शूट करनी पड़ेगी। अब इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये क्वेश्चन होंगे, आपको परफॉर्म भी यही करने पड़ेंगे। पढ़ ले शुरू से। एक चीज़ देखिए, इस यहाँ पे रटिफिकेशन ना करें, मतलब यहाँ पे पढ़ा सेम वही चीज़। हो सकता है एग्जाम में कुछ चीज़ चेंज आ जाए या प्रोसेस ID चेंज आ जाए, जो यहाँ पे एड्रेस दी गई वो एड्रेस से भी चेंज आ जाए। बचा रटा के एग्जाम में देख लिया करें। फर्स्ट क्या है हमारे पास, कॉन्फ़िगर IPv6 डिफ़ॉल्ट राउट्स ऑन HQ राउटर विद डिफ़ॉल्ट गेटवे ऑफ 2001 DB8 B B1 B2 1। कहते हैं आपको हेडक्वार्टर राउटर के ऊपर डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी ऑन बिहाफ ऑफ किस एड्रेस के ऊपर, इसी एड्रेस के ऊपर। क्योंकि हमें जो लिंक एडवर्टाइज करनी शुरू में भी यहाँ पे बात की थी, क्या प्रोवाइडर के ऊपर, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर बाहर के जो राउट्स आएंगे, ठीक है, वो इसी डिफ़ॉल्ट रूट के थ्रू आएंगे। डिफ़ॉल्ट राउट मैंने यहाँ पे एडवर्टाइज करनी है, और डिफ़ॉल्ट राउट तो सारे यहाँ पे आएंगे। बाकियों में आने के लिए कौन सी कमांड थी, वो यहाँ पे थी डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। और दूसरी क्या के पास, वेरीफाई बाई पिंगिंग प्रोवाइडर टेस्ट IPv6 एड्रेस 2001 DB8 0 4 times 1 1 आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग डिफ़ॉल्ट राउट ऑन HQ राउटर। कह रहा है ये कि आप इस एड्रेस को पिंग नहीं कर सकते। ये एड्रेस कहाँ पे मिलेगी आपको, इस प्रोवाइडर के बाद ये एड्रेस यहाँ पे होगा के पास, आप इन्हें पिंग नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट की तरफ ये एड्रेस कहाँ पे मुझे मिलेगी, ये एड्रेस यहाँ पे 2001 DB8 यहाँ पे 0 4 times 1 यहाँ पे मैं पॉइंटर ले आता हूँ, ये 10 है। इस एज के ऊपर, राउटर के इस एज के ऊपर यहाँ पे मेरे पास ये IP आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, HQ राउटर से आप इन्हें पिंग नहीं कर सकते। देख लेते हैं पहले यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट की तरफ। थर्ड हमारे पास क्या हमें मांगा जा रहा है, मेक श्योर दैट डिफ़ॉल्ट राउट इज एडवर्टाइज इन IPv6 OSPF राउटर HQ। आपने क्या, इसको एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा आपको। एडवर्टाइज इसलिए करना पड़ेगा कि ये राउट्स आपके पास यहाँ पे तो नहीं आएंगे, बाकी BR, ठीक है, RA R1। जब आप यहाँ पे से एडवर्टाइज करोगे डिफ़ॉल्ट राउट को, तो देन ये तमाम राउटर्स की तरफ एडवर्टाइज हो जाएंगे इन केस ऑफ OSPF। द डिफ़ॉल्ट राउट शुड बी एडवर्टाइज ओनली व्हेन HQ हैज़ अ डिफ़ॉल्ट राउट इन इट्स राउटिंग टेबल। क्योंकि डिफ़ॉल्ट राउट तो HQ राउटर में होगी, तो एडवर्टाइज भी इसी नहीं करना है यहाँ पे। फोर्थ वन क्या यहाँ पे मांगा जा रहा है कि राउटर HQ इज नॉट फॉर्मिंग IPv6 OSPF नाइबर विद BR। हेडक्वार्टर जो है अपने BR के साथ इसकी नाइबरशिप नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही उसे भी चेक कर लेते हैं।
ट्रबल शूट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, ट्रबल शूट कर लेते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। स्पेशल नोट क्या है, टू गेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स यू मस्ट कंप्लीट द नेसेसरी configuration and fix IPv6 OSPF neighbor issues with router BR. IPv6 OSPF version 3 must be configured without using address families. Don't change the IPv6 OSPF process ID. Process ID change नहीं करनी है, जो चीज़ मांगा गया इसी के ऊपर आप लोगों ने काम करना है। तो सबसे पहले आते हैं, इसे पहले पिंग कर लेते हैं। ये पिंग होगा या नहीं? पिंग नहीं हुआ तो इट मीन इसके बाद हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट एडवर्टाइज को क्या करें, डिफ़ॉल्ट राउट हम लोगों ने यहाँ पे देनी है। डिफ़ॉल्ट राउट के बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपने नाइबर्स को देखना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउट को एडवर्टाइज करना है। तो आते हैं पहले यहाँ पे, मेरे पास इस राउटर के पास आता हूँ, यहाँ कंसोल जाना चाहता हूँ, या तो यहाँ पे हो तो बेहतर है मेरे ख्याल से। एग्जाम में देखा करें कि लैब में जो इम्पोर्टेंट कमांड है वो शोरी कमांड है, शोरी कमांड है। तो सबसे मैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे किसके साथ कनेक्ट हूँ, बीआर के साथ कनेक्ट हूँ। बीआर के साथ नज़दीकी कौन सा राउटर है, आरए के साथ, प्रोवाइडर के साथ। ये पता कैसे चलेगा इसका लिंक का मुझे, जैसे यहाँ पे E0/1, E0/0, S1/0, तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन लोगों ने पढ़ी थी IPv4 में कि आप हर इंटरफेस को डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि ये लिंक इस राउटर के साथ कनेक्ट है, ये स्विच के साथ कनेक्ट है, इस नोड इस पीसी के साथ कनेक्ट है। तो आते हैं यहाँ पे लैब की तरफ। लैब में यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। IP वर्जन 6 यूनिकास्ट इनेबल है। फिर भी कोशिश करें एग्जाम में वंस अगेन फिर जाके इनेबल करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि जब हम लोग राउटिंग परफॉर्म करेंगे। लूबैक एड्रेस कौन सी दी गई है, 4.4.4.4 IPv4 एड्रेस है। उसके बाद इंटरफेस सीरियल 0/0/0, ये हम लोग कनेक्ट है, जिसके क्या है, डिस्क्रिप्शन लिंक टू RA1, यहाँ पे कनेक्ट है हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, इसकी IP एड्रेस भी असाइन की गई है। इंटरफेस सीरियल 0/0/1, ये डिस्क्रिप्शन लिंक टू BR, यहाँ पे BR के साथ कनेक्ट है ये लिंक। उसके बाद हमारे पास इंटरफेस सीरियल 0/1/0, डिस्क्रिप्शन लिंक टू प्रोवाइडर। अब लिंक टू प्रोवाइडर हुआ तो इस साइड में IP क्या होगी, 2001:DB8:B1:B2:2। जब इस साइड पे यहाँ पे 2 आ रहा है के पास, तो इट मीन इस साइड पे फिर 1 ही आएगा। हमें डिफ़ॉल्ट एड्रेस में ये एड्रेस यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर से जितने भी राउट्स आएंगे तो इससे मेरे पास जो सामने वाली जो यहाँ पे इंटरफेस है, ठीक है, इसी से ही आएंगे सारे राउट्स। एक चीज़ और याद रखें कि IPv4 में डिफ़ॉल्ट राउट को एडवर्टाइज करने के लिए हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में IP राउट्स एक एड्रेस देते हैं 0.0.0.0, कोई से भी एड्रेस हो, और सबनेट मास्क 0.0.0.0, कोई से भी सबनेट मास्क हो, ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट राउट विया किसके थ्रू, जो इंटरफेस आपके पास होगा उसी को आप असाइन करोगे। लेकिन IPv6 में यूँ नहीं है कि IPv6 राउट आपको डिफ़ॉल्ट एड्रेस जो यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट एड्रेस से पहले IP हमारे पास IPv6 कितनी वहाँ पे फील्ड की होती है, 8 फील्ड की होती है, 8 ग्रुप में होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0.0.0.0 डॉट नहीं कॉलन 1 2 3 4 कॉलन 1 2 3 4 कॉलन 1 2 3 4, इसको आप 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा। कितने कॉमा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसे एंटर करने पे। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी हो तो शॉर्ट फॉर्म को लिखने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसे 0:0:0:0 8 टाइम्स आपको यहाँ पे कितने हो गए, एक को लिख लेता हूँ। इसको शॉर्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पे /0 कर लेता हूँ। इसे भी शॉर्ट करने के लिए 0:/0 कर ले। इसे भी शॉर्ट करने के लिए $:0 लिखें।
तो अब ये राउट मैंने एडवर्टाइज करना चाहता हूँ कहाँ पे, $:/0 किसके थ्रू, 001 DB8 क्या दिया गया मेरे पास, B B1 B2 $:1। ये एड्रेस मुझे असाइन करना पड़ेगा कहाँ पे, HQ राउटर के ऊपर। तो अब आ जाए यहाँ पे HQ राउटर के ऊपर, कोई और कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं हुई यहाँ पे। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आकर के IPv6 राउट $:0 2001, बल्कि सबसे पहले मुझे पिंग करना पड़ेगा वो एड्रेस जो इसने मुझे दी थी। कौन सी एड्रेस, ये वाली एड्रेस 1 वाली। जब तक हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउट ना हो तो ये आपस से पिंग नहीं होता, आप इसे पिंग नहीं कर सकते। पहले इन्हें ट्राई कर लेते हैं, राइट क्लिक कॉपी, मैं इसे वापस रिमूव कर लेता हूँ, डू पिंग, वो एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर ले, एंटर कर ले, तो ये यहाँ के पास पिंग नहीं होगी। एक चीज़ और याद रखें, IPv6 को पिंग करने के लिए लाजमी ये नहीं कि आप पिंग IPv6 एड्रेस लिख दें, सिर्फ पिंग लिख करके एड्रेस दे दे भी सही है। उसका मेथड बताता हूँ। अभी मैं IPv6 राउट $:0 2001 DB8 B B1 B2 $:1 मेरे जन ये देखें यहाँ पे क्या दिया गया आपके पास। आप डिफ़ॉल्ट राउट एडवर्टाइज करोगे तो डिफ़ॉल्ट गेटवे ये होगी आपके पास, ठीक। और ज़्यादा परेशान हो गए मेरे ख्याल से, टेंशन नहीं लेने को, एंटर कर लेते यहाँ पे। अब वही चीज़ ट्राई कर लेते जो मैंने पिंग की थी, डू पिंग। अब पिंग हो रही नहीं, लाजमी है नहीं कि आप डू पिंग कर ले, यहाँ पे IPv6 लिख सकते हो, देन सेम वही एड्रेस आप यहाँ पे, बल्कि मैं यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ, आप यहाँ पे IPv6 लिखे, इस तरह से पिंग कर सकते हो, ठीक। एक रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी लोगों की। अब दूसरी क्या होगी, दूसरी ये है कि हम लोगों ने ये लिंक एडवर्टाइज करनी है। कहाँ पे एडवर्टाइज करनी है, दोनों ही हुई है। अच्छा पिंग होगी, बिल्कुल पिंग तो इसी एक में होगी, यहाँ पे पिंग भी होगी, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देनी। थर्ड क्या करना है लोगों ने, यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट राउट को एडवर्टाइज करना है। कहाँ पे एडवर्टाइज करना है, HQ राउटर के ऊपर। इसकी तमाम कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है। अब मैंने IP यूनिकास्ट राउटिंग नहीं दी क्योंकि शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन लोगों ने चेक की थी कि ये मौजूद है। फिर भी आप लोग रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चेक कर ले, एग्ज़ाम में हो सकता है अगर आपके पास ये प्रोटोकॉल ना लगे, एरर दे दे, तो आप, क्योंकि अगर ये आपके पास इनेबल ना हो तो फिर आपके पास कहेगा कि IPv6 को पहले इनेबल किया जाए, देन आप इसके काबिल होंगे कि आप IP राउट दे सको। सेकंड क्या करना है लोगों, सेकंड यहाँ पिंग कर ली थी। थर्ड डिफ़ॉल्ट राउट को हम लोगों ने एडवर्टाइज करनी है। डिफ़ॉल्ट राउट को एडवर्टाइज करने के लिए इसी HQ राउटर में आते हैं, IPv6 राउटर OSPF पे, इसकी प्रोसेस ID अंडर थी। जो प्रोसेस ID के पास एग्जाम में आए सेम उसी के ऊपर काम कर ले और इसे यहाँ पे एंटर कर ले। अब यहाँ पे शिफ्ट क्वेश्चन मार्क लगा ले, आपके पास एरिया, ऑटो कास्ट, डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। मुझे भी डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन टाइप करनी पड़ेगी। देन क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनेट, डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन को मुझे शुरू करना पड़ेगा, तो इसे एंटर कर ले। थर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट इसकी पूरी होगी। लास्ट क्या हमारे पास, लास्ट है हमारे पास यहाँ पे फोर्थ वन, router HQ headquarter is not forming IPv6 OSPF neighbor with BR के इसके नाइबरशिप नहीं बन रही। तो आ जाए यहाँ पे चेक कर ले। अगर मैं यहाँ पे डू शो IP, बल्कि में आ जाए शो IPv6 OSPF नाइबर, एंटर कर ले। अच्छा आपके पास राउटर ID यहाँ पे शो हो रही है,
कभी कभार आप लोग कहते हो ना सर नाइबरशिप हमारे पास नहीं मिल रही, सॉरी हमें राउटर आईडी नहीं मिल रही। राउटर आईडी हम लोग कहाँ से देखें? राउटर आईडी को देखने के लिए आप अपने क्या करें, अपने नाइबर की तरफ देखें। आगे बाद नाइबरशिप जो बनी हुई, नाइबरशिप जो बनी है के पास यहाँ पे सीरियल 0/0/0, जहाँ पे राउटर आईडी के पास 1.1.1.1 है। ये 0.0.0 ये कहाँ पे आ रही है? शो इंटरफेस सीरियल 0/0/0, बल्कि मैं यहाँ से चेक करना, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में करके एंटर कर ले, यहाँ पे आ जाए सीरियल 0, ये R1 की तरफ आ रही है, जो कि BR मेरे पास आ रही है कहाँ पे? 0/0/1 की तरफ। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें चेक करना पड़ेगा, R की तरफ जो ये नाइबरशिप मेरे पास आ रही थी, इस नाइबरशिप में देखिए इसमें IPv6 OSPF, ठीक है, प्रोसेड अंडर एरिया 1, इस एरिया में ये क्या क्या इंसर्ट की गई है। मगर इंटरफेस 0/0/1 जो कि BR के साथ है, मेरे पास हेडक्वार्टर BR के साथ लिंक है, ये इसकी यहाँ पे OSPF कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, राउटिंग प्रोटोकॉल इसकी नहीं की लोगों ने, राउटिंग प्रोटोकॉल असाइन किए, इसका एरिया मैंने ऐड नहीं किया। इस इंटरफेस को किस एरिया में ऐड करना है उसे देखना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे आ जाए, ये एरिया 0 है हमारे पास, क्या है? एरिया 0। तो आप यहाँ पे आ जाए, इस राउटर में चेक कर ले सीरियल 0/0/1, शो रनिंग कर। हो सकता है एग्जाम में ये क्या BR आप एक्सेस ना कर पाओ, सिर्फ हेडक्वार्टर आप एक्सेस कर लो। मैं यहाँ से सिर्फ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 0/0/1 ये हेडक्वार्टर के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे ये या कनेक्ट है तो एरिया 0 में। सेम ये चीज़ मुझे यहाँ पे कॉपी करनी पड़ेगी या वहाँ पे लिखना पड़ेगा, कहाँ पे? HQ राउटर के ऊपर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इंटरफेस सीरियल, कौन सीरियल थी? 0/0/1, 0/0/1। तो मुझे IPv6 OSPF, प्रोसेस आईडी कौन सी थी? 100, एरिया कौन सी थी? 0। पहले यहाँ पे मैंने नाइबरशिप चेक की थी, जो कि नाइबर मेरे पास नहीं आ रहे थे, यहाँ भी चेक की थी मैंने, नाइबरशिप नहीं बन रही थी। अब मैं 0 के साथ चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे नाइबरशिप एजेंसीज आ गई, नाइबरशिप बन गई। देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डू शो IPv6 OSPF नाइबर, एंटर कर ले। अब BR के साथ मेरे नाइबरशिप बन गई यहाँ पे। इसकी राउटर आईडी क्या है हमारे पास? 3.3.3.3। अच्छा, राउटर आईडी को चेक करने के लिए कौन कमांड है? शो IPv6 OSPF डेटाबेस, इसे भी आप राउटर आईडी से चेक कर सकते हो। ये लेवल के पास यहाँ पे होगी किस चीज़ की? OSPF क्लिप हो गई। और एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाह रहा था मैं कि हमारे पास पड़ी हुई है, सारे लेवल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं कोशिश है कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मैं यहाँ पे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर लूँ। साथ ही आप लोग ये कर ले, आप लोगों को तमाम लैब्स, जितने भी लैब्स हैं, जितने के डम्प्स है, लिटिल डम्प्स, cciacademy.com.pk इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप लोग को मिलेंगे इंशाल्लाह। मैंने बहुत ही सुना था, देखा था कि 100% वैलिड डम्प्स अवेलेबल है, जो आप ओपन करते हो तो आगे से इन्हें परचेज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे रियल टाइम आप लोग इन्हें चेक कर सकते हो। CCNA डम्प्स ये सारे आपके पास PDF में भी पड़ी हुई है, VC यहाँ पे फाइल भी पड़ी हुई है, इसके लेवल्स भी पड़े होंगे। कोई इशू हो तो आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हो हमारे साथ, CCI Academy यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारे यहाँ पे फेसबुक पेज है, चैनल है, आप लोग इन्हें देख सकते हो, ठीक है। कोई भी इशू हो तो हम लोग से आप पूछ सकते हो और डिस्कस कर सकते हो वहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।